हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 3 जुलाई, ठीक है जी। 3 जुलाई के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, छोटी छोटी प्यून तक की एग्ज़ाम है, स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो, पीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, हॉस्टल वार्डन प्रयोगशाला, मतलब भारत तो कोई भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, उन सभी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि करंट अफेयर्स ये जो है डेली बेस पे कवर कराया जाता है, ठीक है जी। तो सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जाएगा, ठीक है। मिनिमम यहाँ से देखेंगे जो करंट अफेयर से 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज भी करना है, ठीक है जी। तो पहला क्वेश्चन चलिए आज का देखते हैं। हाल में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस, ठीक है, एक मिनट। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है? 29 जून को, 1 जुलाई को, 30 जून को, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई, ठीक है। तो 1 जुलाई को राष्ट्रीय स्तर पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? तो हमारे जीवन में जो डॉक्टर होते हैं, जो चिकित्सा की महत्वपूर्ण भूमिका के सम्मान देने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है, ठीक है जी। और आप सभी को पता होगा, अलग अलग क्षेत्र के डॉक्टर होते हैं, हमारे शरीर के हर पार्ट्स के जो है अलग अलग डॉक्टर होते हैं, ठीक। उनके चिकित्सा और जो है एक तरह से देखें उनको भगवान का दर्जा भी दिया जाता है, ठीक है जी। तो ये जो खास करके जो है उनके योगदान और काम की वजह से इनको जो है मनाई जाती है, ठीक है जी। तो 1 जुलाई को जो है राष्ट्रीय चिकित्सक जो है मनाई जाती है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ग्वाला दिवस मनाया गया है? बिहार में, सिक्किम में, महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम, ठीक है। तो सिक्किम में ग्वाला दिवस मनाया गया है। तो राज्य के जितने भी दूध उत्पादकों को सम्मानित किया गया है, और पूर्वोत्तर राज्य में जो सिक्किम में 1 जुलाई को राज्य में जो है जो जितने भी दूध उत्पादकों के सम्मान में जो है दिवस को आयोजन किया गया था, ठीक है जी। तो आप सभी को पता जो ग्वाला होता है, ये जो है हमारे जो है दिनचर्या में महत्वपूर्ण जो है योगदान निभाता है। इसी के देखते हुए ये दिवस को चुना गया है। तो खास करके दूध उत्पादकों के सम्मान में इसको मनाया जाता है, ठीक है जी। चलिए सिक्किम की बात करते हैं। तो सिक्किम की राजधानी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, सिक्किम की राजधानी या इसकी कैपिटल कौन से है। यहाँ के मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो प्रेम सिंह तमांग, ठीक, प्रेम सिंह तमांग में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और लक्ष्मण प्रसाद जो आचार्य यहाँ के अभी गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, ठीक है। इसको आप सभी को पता होना चाहिए कौन से स्टेट के मुख्यमंत्री कौन हैं, कौन सी स्टेट के राज्यपाल कौन है, गवर्नर है, राजधानी क्या चीज़ है, ये सभी को ये फॉर्मेशन कब किए गए सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक, इसलिए बताया जाता है यहाँ पे। हाल ही में कौन जो है अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की सूची तैयार करने वाला पहला देश बना है? फ्रांस, जापान, भारत, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा प्यारा भारत। याद रखें, संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला जो है पहला देश भारत बन गया है, ठीक है। मैं कई बार मेरे सेशन में बताया, जहाँ पे पहला शब्द या प्रथम शब्द आता है तो क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला देश आपका भारत बन गया, ठीक है जी। तो जो केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन जो इसके जो मंत्री हैं भूपेंद्र यादव के अनुसार, ये जो भारत में अपने जो संपूर्ण जीव जंतु की सूची तैयार कर लिया गया है, दुनिया का पहला देश ऐसा बन गया। यहाँ पे लगभग 104, ये डाटा याद है, 104 561, ठीक है, इतना जो है प्रजातियां शामिल है, ठीक है, इतने जीव जंतु ये प्रजाति इनकी शामिल है। इससे भारत की जैव विविधता, दस्तावेजीकरण और संरक्षण में वैश्विक नेता यहाँ पे जो है बन गए। तो इस तरह के जो जीव जंतु की सूची तैयार करने वाला जो है भारत, ये जो है पहला देश बना है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। तो आपसे डायरेक्ट में ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है संपूर्ण भारत में जीव जंतुओं की जो है प्रजातियाँ कितनी है? तो ये पता होना चाहिए, 104 561 इतना प्रजाति है हमारे भारत में, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IARI, ठीक, इरी ने किसे अपना निर्देशक नियुक्त किया गया है? दिनेश खारा, TR शर्मा, मनोज कुमार, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा TR शर्मा। इरी क्या चीज़ है? तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, ये जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है, इसी के जो है इस एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो निर्देशक TR शर्मा जी को जो है बनाया गया है, ठीक है। इसको याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका गठन कब किया गया था? 1905 में, याद रखें 1905 में इसका गठन किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ये इसका हेड क्वार्टर आपका जो है दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है जी, इसको याद रखिएगा। और ये कृषि अनुसंधान और शिक्षा के लिए जो है काम करती है इसी उद्देश्य के लिए, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसको तो आपको याद रखना, TR शर्मा को निर्देशक बनाया गया है। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में
हूल दिवस मनाया गया है? गुजरात, राजस्थान, झारखंड या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड की राजधानी है रांची और अभी चंपई सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री। ठीक है जी। तो खासकर आदिवासी लोगों के द्वारा जो है ये दिवस को मनाई जाती है। ठीक है जी। इसमें इसको 1855 से मनाया जा रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता आंदोलन की याद में इसको मनाई जाती है। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखें, कहाँ मनाई जाती है? झारखंड में मनाई। चलिए अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है जापान। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा जापान। तो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश उन्नत होलोग्राफी युक्त नए बैंक नोट जारी करने वाला है? तो ये आपका जो है जापान। जापान जो देश है, हाल ही में उन्होंने घोषणा किया गया है, इसके तहत जो है उन्नत होलोग्राफी नए युक्त जो है नए बैंक के नोट जारी करने वाली है जापान। और जो इसको आज जारी किया जाएगा। ठीक है, आज 3 जुलाई को जापान जो है नए नोट यहाँ पे जारी करने वाली है। ठीक है जी। यहाँ के जो है होलोग्राफी जो विश्व में अग्रणी उपयोग इसका किया जाए। और जो है नया नोट जो है 20 साल बाद, ठीक है, 20 साल बाद ये जो है नया नोट जारी कर रहे हैं जापान। ठीक है, जापान की राजधानी है टोक्यो। ठीक है, और यहाँ के फूमियो किशिदा भी प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जापान की करेंसी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, कमेंट बॉक्स कमेंट करके बताइएगा जापान की करेंसी को किस नाम से जानते हैं। जैसे हमारी भारत की करेंसी को रुपया के नाम से जानते हैं, उसी तरह से यहाँ की करेंसी को किस नाम से जाना जाता है, इसको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका आंसर मैं ही बताता हूँ। यहाँ की करेंसी को वीएन के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये जो होलोग्राफी युक्त नए नोट को इसलिए जारी किया जा रहा है, जो आपका जो है ब्लैक धन को यहाँ पे जो है इसको जो है दबाने के चक्कर में इसको जो है लगभग 20 साल बाद नोट को जो है जारी किया जा रहा है। हाल ही में कौन जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है? अडानी, टाटा ग्रुप, इन्फोसिस या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा टाटा ग्रुप। ठीक, तो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है। तो रतन टाटा आप सभी जानते हैं, तो टाटा ग्रुप बना देश का सबसे बड़ा मूल्यवान ब्रांड। ठीक है, टाटा ग्रुप ऐसा पहला भारतीय ब्रांड बना है जो 30 अरब डॉलर का ब्रांड मूल्यवान जो मूल्यांकन हासिल करने के लिए जो है करीब यहाँ पे जो है पहुँच रहा है। इसीलिए भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है टाटा। सभी जाने माने जो कंपनी इन्फोसिस, अडानी वगैरह को छोड़ के जो है भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बन गए हैं। ठीक है, इनके बहुत सारे बिजनेस अलग अलग सेक्टर में। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन की है? ओम बिरला, जगदीप धनखड़, लाल कृष्ण आडवाणी या एम वेंकैया नायडू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एम वेंकैया नायडू। नाम सुना सुना लग रहा होगा क्योंकि ये जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। ठीक है जी, प्रधानमंत्री मोदी ने जो पूर्व राष्ट्रपति, इनका हाल ही में जो है 75वां जन्म दिवस मनाया गया। ठीक है जी, जो वेंकैया नायडू के 75वां जो है जन्म दिवस हाल ही में मनाया गया। उनके जीवन और यात्रा पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किसने किया है? प्रधानमंत्री मोदी ने विमोचन किया गया है। ठीक है जी, तो पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं वेंकैया नायडू। ठीक है, इनके 3 पुस्तकों का जो है विमोचन जो है प्रधानमंत्री मोदी ने किया गया है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं, हाल ही में टेक महिंद्रा ग्लोबल शतरंज लीग के दूसरे संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? दुबई, लंदन, पेरिस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा लंदन। याद रखिए, तो टेक महिंद्रा ग्लोबल जो है शतरंज लीग के दूसरे संस्करण, पहला संस्करण अब खत्म होने के बाद दूसरा संस्करण की मेजबानी जो है लंदन में किया जाएगा। ठीक, टेक महिंद्रा के द्वारा। ठीक है, जो है अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ जिसको फिडे बोलते हैं और टेक महिंद्रा के बीच एक जो है पहल है। ठीक है, तो इसमें जो है ये दूसरा संस्करण जो है लंदन में किया जाएगा। अक्टूबर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है जी, और अलग अलग शहर में इसके लिए आयोजन किए जाते हैं जितने भी शतरंज खिलाड़ी को सबसे ऐतिहासिक शहरों में से एकजुट करना है। ठीक है जी, इसीलिए जो इसका आयोजन किया जा रहा है। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास यहाँ पे रिमपैक कहाँ शुरू हुआ है? रूस, चीन, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका का जो शहर है पर्ल हार्बर। ठीक है जी, पर्ल हार्बर यहाँ पे जो है दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है, नौसेनाओं का अभ्यास है जिसका नाम रिमपैक दिया गया, शुरू हुआ है अमेरिका में। ठीक है, साथ ही इसमें जो है हमारे भारत के जो नौसेना भी जो है इसमें जो है हिस्सा लेंगे। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। अमेरिका की बात करूँ, वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। जो बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस यहाँ पे के उपराष्ट्रपति हमारे भारतीय मूल के। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। नौसैनिक अभ्यास है, नौसेनाओं का अभ्यास है, तो बहुत सारे प्रशिक्षण इनके द्वारा दिया जाता है। ठीक है, नौसेना अगर जो जितने भी सेना है ताकि जो है सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिल सके थे कि दुश्मनों को कैसे लड़ना है। तो इस तरह के बहुत सारे अभ्यास जिसका नाम है रिमपैक। ठीक है, अमेरिका के पर्ल हार्बर में इसका जो है आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं, 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में निकुंज बिहारी जो धल किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बने हैं? उड़ीसा, मणिपुर, मिजोरम या इनमें से कोई?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, बात करेंगे, ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन पे आते हैं, निकुंज बिहारी धल जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री के अतिरिक्त मुख्य सचिव बनाया गया है? तो उड़ीसा के, ठीक है। आप सभी को पता होगा कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री अब चेंज हो चुकी है, यहाँ पे बीजेपी की सरकार आ गई, ठीक है जी। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? तो भुवनेश्वर इसकी राजधानी है, ठीक है जी। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। और यहाँ के अभी जो नया मुख्यमंत्री है ये कौन है? तो नया मुख्यमंत्री जो आपका जो है यहाँ पे मोहन चरण जो मांझी है, ठीक है। यहाँ पे लिखते हूँ मोहन चरण जो MCM मोहन चरण जो मांझी है, बीजेपी पार्टी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। और जो कनक वर्धन जो सिंह जो है DO बीजेपी पार्टी के यहाँ पे डिप्टी CM है, ठीक है जी। और यहाँ के गवर्नर कौन है? रघुवर दास, ये यहाँ के जो है गवर्नर है। उड़ीसा की जो फॉर्मेशन 1936 में किया गया था, गठन किया गया था, ठीक है जी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे एक मिनट ना, उड़ीसा से जैसे आपका कोणार्क टेम्पल हो गया, ठीक है जी। भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, ठीक है। और राउरकेला जो स्टील प्लांट है आपके यहीं है, महानदी में बसा हुआ, ठीक है। सिमलीपाल नेशनल पार्क का चिल्का लेक, ठीक है। रत्नागिरी और आपका जो है लिंगराज मंदिर, ठीक है जी। और यहाँ पे चावल में जो है चावल को जो कटक में आपका जो है चावल अनुसंधान केंद्र आपका बना हुआ है, ठीक है। ये सभी एग्जाम में जो है बार बार रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा। डेफिनेटली यहाँ से जो है 4 राज्य के मुख्यमंत्री चेंज हुए तो इसको आपसे पूछा जाएगा। हाल ही में कौन जो है SBI के नए चेयरमैन बनेंगे? सुमित शर्मा, CS शेट्टी, रवि अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। यहाँ पे डबल स्टार लग, वैसे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो SBI जिसको हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो हाल ही में इसके जो चेयरमैन CS शेट्टी को, ठीक है, CS शेट्टी अब जो है यहाँ का नया चेयरमैन अब जो है बनने वाले हैं, ठीक है जी। SBI की स्थापना कब किया गया था? तो 1955, याद रखिएगा, 1955 में इसकी स्थापना किया गया था, फॉर्मेशन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई महाराष्ट्र में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। और खास करके जो है ये चेयरमैन आपसे जो है पूछा जाएगा, ठीक है जी। इसके पहले जो है जो चेयरमैन कौन थे? दिनेश कुमार खारा जो है चेयरमैन थे, ठीक है। इनको जो है कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अब इनके जगह अब जो है SBI के नए चेयरमैन CS शेट्टी को बना दिया गया, ठीक है। इससे पहले दिनेश कुमार खारा जी थे, ठीक। इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था कुछ दिन के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो नौसेना प्रमुख दिनेश कुमार जो त्रिपाठी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हुए हैं? नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। यहाँ के प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ के करेंसी को टका के नाम से जानते हैं, कई बार एग्जाम में आता है, ठीक है जी, इसलिए शेयर करना पड़ता है, ठीक है। तो हमारे भारतीय सेना के जो प्रमुख एडमिरल जो दिनेश त्रिपाठी जो हैं, दिनेश कुमार जो त्रिपाठी, इनको हाल ही 5 दिवसीय, ठीक है, कहाँ पे? बांग्लादेश में 5 दिवसीय जहाँ पे जो है यात्रा पे पहुँचे गए हैं। और इसका मेन उद्देश्य यही है, समुद्री क्षेत्र को द्विपक्षीय जो सैन्य सहयोग और नए रास्तों की जो प्रगति पे जो है साथ मिल के काम करना है, इसी उद्देश्य से यहाँ बांग्लादेश के जो है यात्रा पे जो है गए हुए हैं, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ गया है? चाइना, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस, ठीक है। तो रूसी उपग्रह के अंतरिक्ष टूटने के बाद यहाँ पे जो है जो ISS और जो है अंतरिक्ष यात्रियों यहाँ पे जो है यातायात को जो है यहाँ पे खतरा बढ़ गया है। तो यहाँ पे जो रूसी जो उपग्रह लगभग 100 से अधिक टुकड़ों में टूटने के बाद यहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री जो है सुरक्षित स्थान पे जो है पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे जो है रूस के जो यातायात को जो है अंतरिक्ष यातायात को खतरा यहाँ पे बढ़ा, और इससे इसलिए हुआ है क्योंकि उपग्रह के, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो ये आपके जो है अंतरिक्ष में यहाँ पे जो है जो मलबे वगैरह यहाँ पे जो है बढ़ती समस्या को देखते हुए काफ़ी हद तक यहाँ पे बढ़ा दिया गया, इसीलिए अंतरिक्ष जो संचालन के लिए खतरा पैदा हो गया, इसी के ये जो है देखने को मामला यहाँ पे बढ़ा हुआ है, ठीक है जी। चलिए रूस की बात करते हैं। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में 30वें नौसेना बोलता हूँ, हाल ही में 30वें सेना प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मनोज पांडे, उपेंद्र द्विवेदी, दिनेश त्रिपाठी या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। 30वें सेना प्रमुख के रूप में इन्होंने जो है कार्यभार संभाला हुआ है, ठीक है जी। इसको आपको याद रखना है। तो आपसे हमारे जो है नए सेना प्रमुख कौन होंगे? सेना प्रमुख तो उपेंद्र द्विवेदी, नाम को याद रखना। इन्होंने किसके जगह लिया है? तो जनरल मनोज पांडे, इनकी जगह इन्होंने जो है लिया हुआ है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। ठीक है, PDF आपको जो है टेलीग्राम में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आपको रिवाइज करना है। ठीक है जी, थैंक यू।